नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, नई नई सरकार बनी है, नया नया बजट पेश होने वाला है। 23 तारीख को बजट पेश होगा। तो क्या मार्केट ऐसा ही गिरता रहेगा? तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या करें जिससे उन्हें प्रॉफिट आगे होता रहे? क्या म्यूचुअल फंड में से रिडीम कर लेना चाहिए, लमसम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एसआईपी को रोक देना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऐसे समय में हमें एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। तो हम वही बात करेंगे कि हम क्या डिसीजन लें जिससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता रहे। तो दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि मार्केट गिर क्यों रहा है और कहां तक गिर सकता है। देखो दोस्तों, प्रिडिक्ट तो कोई नहीं कर सकता, भविष्य की कोई नहीं बता सकता कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मार्केट गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अब 2008 में मार्केट गिरा, 2018 में मार्केट गिरा, तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट गिरेगा कि नहीं गिरेगा। दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि अभी मार्केट क्यों गिरा है। दोस्तों, निफ्टी 50 1.9% डाउन हो गया है। आप देख लीजिएगा, निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनियां होती हैं। टॉप मतलब टॉप 50 कंपनी भी 1.9% गिर गई हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको क्या लगता है कि लमसम करना चाहिए? मेरे अनुसार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी बजट पेश होने वाला है। जैसा आपने देखा था इलेक्शन के समय भी मार्केट डाउन हुआ था, लेकिन जो 4 जून था उस दिन और ज्यादा डाउन हुआ था। तो दोस्तों, अभी बजट पेश होने वाला है, 23 तारीख को बजट पेश होगा। तो हो सकता है मार्केट और डाउन हो जाए। हमारे पास ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज आती हैं जहां से हमें लमसम करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। दोस्तों, यहां पर अगर देखा जाए, निफ्टी 500 1.54% गिर गई है। बीसी स्मॉल कैप देखिए दोस्तों, स्मॉल कैप फंड भी 2.22% गिर गए हैं। तो दोस्तों, यहां पर कितनी चांस है कि मार्केट अभी और डाउन हो सकती है, क्योंकि अभी बजट पेश होने वाला है। दोस्तों, यहां पर देखिए मिड कैप 2.31% गिर गया है। और सेंसेक्स, इंडिया की टॉप 30 कंपनियां होती हैं दोस्तों सेंसेक्स में, तो ये 0.91% गिर गया है। दोस्तों, सेंसेक्स में इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है जो हमें गिरावट मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिली है। तो दोस्तों, क्या करें? जो मिड कैप इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड में और जो स्मॉल कैप इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड में, तो उनके लिए क्या करना चाहिए इसी समय? म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बजट पेश होने से पहले अभी स्मॉल कैप फंड में लमसम नहीं करना है, बिल्कुल भी लमसम नहीं करना है। अगर आपके पास 2 लाख है, 5 लाख है, 3 लाख है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट अभी लमसम नहीं करना है, क्योंकि बजट पेश होने के बाद हो सकता है मार्केट और गिर जाए और आपका अभी के अभी लॉस हो जाए। तो दोस्तों, यहां पर थोड़ा रिस्क है, लॉस हमें नहीं करना है। अगर आपका टाइम होरिजन लंबे समय के लिए है, तो जैसे 10 साल 15 साल, तो आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बजट की आपको पेश होने की कोई जरूरत नहीं है, बजट पेश हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? लंबे समय के लिए करते हैं तो मार्केट ऑल टाइम हाई पर ही जाता है। जैसे मान लीजिए 2018 में मार्केट क्रैश हुआ था, तो उस टाइम पे जो हमारा मार्केट की वैल्यू थी, निफ्टी 50 की वैल्यू थी 10,000 पर था, टॉप हाई पर, और 10,000 से गिरकर माइनस पे आया था 8,000 पे। और लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि टॉप हाई पर पहुंच गया है। निफ्टी कहां से 1,000 से चालू हुआ था और यह 10,000 पे पहुंच गया है। मार्केट और गिरेगा, ये 4,000 पे आ सकता है। तो दोस्तों, आने वाले भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि निफ्टी आने दोबारा से 24,000 पे आ जाए आने वाले 15 साल 20 साल के लिए। तो मैं यही कहूंगा, अगर आपका टाइम ओरिजन ज्यादा है तो आप लमसम अभी कर सकते हैं। अगर आपका टाइम ओरिजन कम है तो आप लमसम अभी बिल्कुल भी ना करें। यहीं पर बात की जाए कि कौन से स्मॉल कैप फंड हैं जहां पर हमें अभी लमसम नहीं करना है। क्वांट है, एचडीएफसी, डीएसपी, कैनरा रोबोको, ऐसे बहुत सारे और भी स्मॉल कैप फंड हैं, उनमें आपको इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बजट पेश होने देना है। बात समझ में आ रही है ना? तो लाइक ठोक दो दोस्तों। देखो दोस्तों, इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दे रहा हूं तो एक लाइक तो बनता है, मोटिवेशन करना तो बनता है दोस्तों। यहीं पर देखिए दोस्तों, मिड कैप अभी थोड़े सुरक्षित हैं। क्यों सुरक्षित हैं? मिड कैप देखिए दोस्तों, 2.31% का डाउन भले ही हुआ है, लेकिन मिड कैप में अभी थोड़े इसलिए सुरक्षित हैं कि अभी ज्यादा लॉस नहीं दिख रहा है। आप पोर्टफोलियो में देखिए, मैंने अपने पोर्टफोलियो में देखा है, मेरा एचडीएफसी मिड कैप फंड है, एचडीएफसी, तो इसमें मुझे ज्यादा लॉस दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मिड कैप अभी थोड़े सुरक्षित हैं और यहां पर अभी आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो लमसम नहीं, एसआईपी आप इसमें
अभी चालू कर सकते हैं। एसआईपी आप स्मॉल कैप में भी चालू कर सकते हैं और मिड कैप में भी चालू कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती, अगर आपने महीना 2 महीना पहले अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लमसम कर दिया है, एसआईपी कर दी है, और अगर आपको मार्केट ऐसा टॉप हाई पर था 24,500 पर था, अब मार्केट आ गया मान लो 24,300। देखो अगर लॉन्ग टाइम की अगर हम बात करें तो कम से कम मिनिमम 10 साल तो होना ही चाहिए, 10 साल। तो दोस्तों यहां पर हमें रिडीम क्यों नहीं करना है कि आने वाले 10 साल के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो मार्केट का ऐसा ही नियम होता है, वो ऊपर नीचे करके ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 1% गिरा है, हो सकता है आने वाले 15 दिन बाद 4% बढ़ जाए, तो ऐसा होता रहता है, मार्केट में घबराने की बात नहीं है आपको। दूसरी बात है सेक्टोरियल फंड। देखो दोस्तों, सेक्टोरियल फंड और स्मॉल कैप फंड दोनों अभी ऐसे भाग रहे थे जैसे कि आसमान में तारे छूने वाले हों। तो दोस्तों इन फंडों में भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है अभी सेक्टोरियल फंड में। क्यों नहीं करना है कि ये किसी एक सेक्टर के ऊपर बेस होते हैं। जैसे मान लीजिए आईफोन है तो आईफोन के सेक्टर पे ही बेस होगा, सोलर पैनल है तो सोलर पैनल के ही सेक्टर पे बेस होगा, टाटा पावर है तो वो पावर के ही सेक्टर पे बेस होगा। तो ऐसे सेक्टोरियली फंड है ना, आने वाले भविष्य में हो सकता है अच्छा कर भी सकते हैं और हो सकता है अच्छा नहीं भी कर सकते हैं। तो सेक्टोरियल फंड को तो मैं बिल्कुल भी आपको सजेशन नहीं करूंगा कि इनमें आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिड कैप है, लार्ज कैप है, इंडेक्स फंड है और स्मॉल कैप फंड्स हैं। किसी भी एक सेक्टर में हमें पैसा बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। आने वाले भविष्य में 10 साल 15 साल बाद अगर हो सकता है ये सेक्टर ना चला तो हमारा पैसा का नुकसान हो सकता है। दोस्तों यही एसआईपी इन्वेस्टर क्या करें। देखो दोस्तों, एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए अभी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मान लो आपकी जैसे 1 साल से एसआईपी चल रही है और आज मार्केट 2% गिर गया, कल मार्केट 3% गिर गया, हो सकता है 25 तारीख तक और भी गिर गया। तो दोस्तों जिस व्यक्ति की एसआईपी 25 तारीख में कट रही होगी, जैसे मान लो आपका इंस्टॉलमेंट जा रहा होगा एसआईपी का 25 तारीख को, तो 25 तारीख में अगर एसआईपी कट रही होगी तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हम डाउन में खरीद रहे हैं, यहां पर खरीदेंगे यहां बढ़ेगा तो यहां पर हमें प्रॉफिट होगा, फिर यहां पर डाउन जाएगा तो यहां पर खरीदेंगे, फिर जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा, ऐसा करके आपको बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट बुक होने वाला है। दोस्तों आशा करता हूं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी कि अगर मार्केट गिर रहा है तो इस समय हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि अभी स्मॉल कैप फंड में लमसम बिल्कुल ना करें, मिड कैप फंड में सुरक्षित है, वहां आप इस एसआईपी कर सकते हैं। 50,000 तक का आप लमसम भी कर सकते हैं। इसमें 1 लाख का आपको लमसम नहीं करना है, आप 50,000 का लमसम बिल्कुल कर सकते हैं। रिडीम की बात आती है तो दोस्तों देखो छोटे मोटे फॉल तो आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मैं मार्केट क्रैश नहीं कह रहा हूं, मैं छोटे मोटे डाउनफॉल कह रहा हूं। देखो डाउनफॉल तो मार्केट का रिएक्शन ही होता है यार, मार्केट गिरेगा नहीं उठेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा, उसका ऐसा ही चाल होती है। सांप को देखा आपने, सांप ऐसे जाता है फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे आगे जाता है ना, ऐसा ही ये मार्केट है, ऐसा जाएगा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा और आगे को बढ़ता चला जाएगा, सीधा सा फंडा है मेरे को। यहीं पर रिडीम का तो बिल्कुल नहीं सोचना है। अब सेक्टोरियल फंड में तो देखो मेरे को नहीं लगता है कि सेक्टोरियल फंड में ज्यादा आपको नॉलेज नहीं है किसी भी फंड के बारे में। जिसको नॉलेज है वो कर सकता है, जिसको नॉलेज नहीं है तो वो सेक्टोरियल फंड से बिल्कुल दूर रहे। यहीं पर एसआईपी इन्वेस्टर धड़ाधड़ 15 से 20 साल के लिए करता रहे, उसके लिए तो बिल्कुल चिंता वाली बात है ही नहीं। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, जानकारी फुल लगी होगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी।